नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से किसी होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर किसी डिजीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों से मेरा एक केस जो कि पार्किंसनिज्म एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम पे था, वो मैं कैसे सॉल्व किया, कैसे टैकल किया, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आज से ठीक 1 साल पहले मेरे पास एक केस आया था एक जेंटलमैन का, जिनका एज था 39, जो कि दुबई का किसी 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर था और वो इंडिया आया था। और उनका इंडिया आने का मकसद सिर्फ 2 था। पहला, उनको कोई पार्टी अटेंड करना था कोलकाता में, और दूसरा उनको अपना पार्किंसन का ट्रीटमेंट करवाना था। पार्किंसन क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ ले कि पार्किंसन इज एन इलनेस दैट अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट। तो इसका जो पेशेंट होता है उसे चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आती है दोस्तों। हाथ पैर में जो है इस तरह का ट्रेमलिंग होता है। एक्चुअली ये बुढ़ापे का डिजीज़ है, इतना कम उम्र में जनरली किसी को ये होता नहीं है, बट फिर भी रेयरली किसी किसी को दोस्तों ये जो है कम उम्र में भी हो जाता है। तो इस पेशेंट का भी सेम वही प्रॉब्लम था, पूरी बॉडी में सीवियर ट्रेमलिंग हो रहा था। इसी के साथ उनका हैंड्स जो है काफ़ी स्लगिश हो चुके थे, एकदम इनएक्टिव हो चुके थे। पिछले 3 साल से वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, बट उनको जो है कुछ खास असर पड़ते हुए नहीं दिखा। अब वो होम्योपैथी को ट्राई करना चाहते थे। उनको होम्योपैथी पे कुछ खास भरोसा तो नहीं था, लेकिन किसी का कहने पर वो जस्ट होम्योपैथी को जस्ट ट्राई करना चाहते थे। तो उनको जो है इंटरनेट से मेरा नंबर मिला और वो जो है मुझसे अपॉइंटमेंट सेट किए। और फाइनली जिस दिन वो मुझसे मिले, मैं पहले ये जानने का ट्राई किया कि उनको इतना कम उम्र में पार्किंसनिज्म जैसे डिजीज कैसे डेवलप हो गया, क्योंकि ही वाज ओनली 39 ईयर्स ओल्ड एंड एज 39 इज टू अर्ली फॉर अ बिग डिजीज लाइक पार्किंसनिज्म। और उनका फैमिली बैकग्राउंड में भी किसी को इस तरह का कोई डिजीज नहीं था, तो उनको कैसे हो गया। तो जो मेन रीजन था दैट वाज स्ट्रेस इसलिए क्योंकि उनका शादी को हुए 10 साल हो चुके थे और उनको जो है कोई बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि उनको ओलिगोस्पर्मिया था। एक तो काम का स्ट्रेस, दूसरा जो है दाम्पत्य सुख का प्रॉब्लम, और जिसके कारण जो है उनको पार्किंसन जैसे डिजीज डेवलप हो गया था। और फिर मैं उनका केस स्टडी किया, और केस स्टडी करने के बाद जो कुछ भी मुझे प्रोमिनेंट सिम्टम्स दिखे उनमें वो थे मर्क सॉल्व की। जैसे कि उस पेशेंट को जो है वो राइट साइड पर करवट लेकर सो नहीं पाते थे। जैसे ही वो राइट साइड पर करवट लेकर वो सोने का ट्राई करते थे, उनको जो है बेचैनी बढ़ जाती थी। और इसी के साथ उनका घुटना में भी काफ़ी दर्द होता था, और ये जो दर्द है वो रात को ही बढ़ता था, सुबह कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही रात होता था उनका जो दर्द जो है घुटना पे स्टार्ट हो जाता था। इस तरह का सिम्टम्स है। और इसी के साथ उनका जो है मुंह से ड्रोलिंग होता था, यानी रात को जब वो सोते थे उनका जो मुंह से जो है ऑटोमेटिकली सलाइवा निकलता था, और उस सलाइवा से जो है काफ़ी बदबू भी आती थी। और एक प्रोमिनेंट मेंटल सिम्टम जो मुझे उनमें देखने को मिला वो ये था कि उनके लिए जो है ज़िंदगी जीना एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था, एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। उनके मन में जो है सुसाइडल थॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनके लिए जो है ज़िंदगी एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया था। और इसी के साथ जो उनमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। और इसी के साथ जो है उनमें काफ़ी टायर्डनेस दिखा मुझे, जिसके कारण से जो है उनमें एनर्जी की काफ़ी कमी दिखी। उनका रिप्लाई एंड एक्शन जो था बहुत ही स्लगिश एंड लिथार्जिक था, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ही a smart gentleman, but due to Parkinsonism, he started feeling inactive. लेकिन उनका जो सेक्सुअल प्रॉब्लम का सिम्टम्स था वो मार्क्सवाल से मैच नहीं हुआ था, क्योंकि उनको जो है सेक्स की बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन उनका जो इरेक्शन होता था वो बहुत ही वाइल्ड टाइप का होता था। मैंने वर्ड वाइल्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि उनका जो इरेक्शन होता था वो एकदम लॉन्ग स्टैंडिंग इरेक्शन होता था, एकदम आधा आधा 1-1 घंटा जो है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी जो है चलता रहता था, फिर जाकर वो जो है इजैकुलेट कर पाते थे। इतना लंबा समय तक चलता था, और किसी किसी दिन तो जो है वो इजैकुलेशन किए वगैरह जो है वो सो जाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है थक जाते थे और उनका सीमन जो है वो बाहर ही नहीं निकलता था। तो इस तरह का जो सिम्टम है ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन में है जिसका नाम है माइगेल लैसिडोरा। बट मैं जो हूँ उन्हें मर्क सॉल्व देना ही सही समझा। LM पोटेंसी 0/1 फॉर 1 मंथ एंड वंस इन अ वीक। फिर 1 महीना बाद जो है उनका मुझे कॉल आया था, और वो मुझे ये बताया कि दवा ने जो है फिजिकली एंड मेंटली सिम्टम्स पर उनका लिए जो है बहुत अच्छा काम किया। लाइक उनका जो लिम्स का जो दर्द होता था जो कि रात को बढ़ जाता था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसी के साथ जो है उनका हाथ पैर का जो मूवमेंट्स जो कि एकदम काफ़ी स्लगिश हो गया था, एकदम लिथार्जिक वे में काम कर रहे थे, वहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस आया। इसी के साथ जो है उनका माइंड जो है काफ़ी फ्रेश हो चुके थे। लेकिन उनका जो ट्रेमलिंग का जो प्रॉब्लम था, जो हाथ पैर में जो ट्रेमलिंग होता था, वहाँ पर कुछ खास असर जो है नहीं पड़ा था दवा का।
फिर मैंने उन पर जो है मर्कसॉल एलएम पोटेंसी 0/2, 0/3, 0/4 तक हमने चला कर देखा, लेकिन ट्रेम्बलिंग की अगर बात करें तो वो वैसा का वैसा ही था। उसमें जो है कोई खास सुधार जो है हमें देखने को नहीं मिला था। फिर जो है मैंने उन्हें इंडिया बुलाया एंड ही केम टू इंडिया आफ्टर 2 मंथ्स। और जब वो इंडिया आए फिर हमने जो है उनका पूरी केस को एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो है हमने उनके लिए जो है माइगल को सेलेक्ट किया। माइगल को सेलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सिम्टम पर, लॉन्ग स्टैंडिंग इरेक्शन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका जो सेक्स की इच्छा और जो टाइमिंग होती थी वो एकदम हद से ज़्यादा होता था। एकदम एक डेढ़ घंटा तक जो है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी चलता रहता था। तो सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने इनके लिए माइगल लेसिडोरा को सेलेक्ट किया 0/1 ऑन रेगुलर बेसिस। और आप यकीन नहीं करोगे 0/5 पहुँचते पहुँचते जो है इनका प्रॉब्लम एकदम 90% सॉल्व हो चुका था। इनका जो ट्रेम्बलिंग का जो प्रॉब्लम था वो एकदम 90% तक सॉल्व हो गया था। इसी के साथ जो है इनका लॉन्ग स्टैंडिंग इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था उसमें भी जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। और जो इनका फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स था वो तो हम लोगों ने जो है मर्कसॉल से पहले ही ठीक कर दिया था। और माइगल लेसिडोरा ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मर्कसॉल। कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन या नोसोड को फॉलो करने का बाद अगर दे दिया जाए तो उस दवा का एफिकेसी जो है 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा मैं स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन या नोसोड को ही फॉलो करना सही समझता हूँ। एंड एवरीवन शुड, तभी जाकर इस तरह का एक इतना बड़ा डिजीज को जो है 8 महीना में हम लोगों के लिए सॉल्व करना संभव रहा। एंड दिस इज द रियल पावर ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों, एक पेशेंट आया था एक सिंगल प्रॉब्लम को लेकर, बट इन रिटर्न उनका 2 और कंडीशन जो है ठीक हो गया है। और अभी उनका ओलिगोस्पर्मिया का भी ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास, और वहाँ भी जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। स्पर्म काउंट कह लीजिए, स्पर्म मोटिलिटी कह लीजिए, स्पर्म मॉर्फोलॉजी कह लीजिए, सभी एस्पेक्ट में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों हमें। तो दोस्तों, ये था एक इंटरेस्टिंग केस। ऐसी हजारों अनगिनत केसेस है जिनका मैं होम्योपैथी की मदद से ठीक किया हूँ, और मैं बीच बीच में ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग केस लेकर आने के लिए। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो अबाउट पार्किंसन एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।